जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड में। दोस्तों आज 12 अकाउंटेंसी का हम लोग सिलेबस जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंसी में कॉमर्स का 12 क्लास का जो सिलेबस है वो पूरा डिटेल में यहाँ पर हम लोग जानेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी और साथ में प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और दोस्तों में अपना शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये सिलेबस का जो वीडियो है वो पहुंच जाए और उनकी तैयारी और अच्छे से हो सके। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि 12 क्लास में अभी है तो बहुत सारा वीडियो आपका अपलोड है, उसे वॉच कीजिए, आपको समझ में आएगा। तब इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि टाइम वेस्ट करके आपका कोई फायदा नहीं होगा और बिना मतलब का आप अपना टाइम व्यर्थ में गवाएंगे। उससे अच्छा आप कुछ और कीजिएगा। तो दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना इसको छोड़ दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा पसंद आएगा तो, वरना ऐसे ही रहने दीजिएगा। आज हम लोग पूरा सिलेबस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये अकाउंटेंसी का सिलेबस का पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पर लिखा है। अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसको दो पार्ट में यहाँ पर मैंने बांटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। और पार्ट बी में ही आपका प्रोजेक्ट वर्क जो है उसको इंक्लूड हम लोग किए हैं इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर जो पार्ट 1 है वो 60 मार्क्स का होता है, 60 नंबर का होता है, और पार्ट बी जो होता है वो 40 नंबर का होता है। मैं ये जैक के लिए बता रहा हूँ, जैक के लिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के लिए, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है वो अधिकतर वो जैक बोर्ड से हैं, इसलिए। और भी जो बोर्ड है उनके जो सिलेबस है करीबन यही है, केवल मार्किंग स्कीम जो है वो थोड़ा अलग है। तो दोस्तों वो भी देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ना उनको यही चीज है। तो यहाँ पर पार्ट ए में हम लोग क्या सीखेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। पार्ट ए में हम लोग कंपनी के बारे में जानेंगे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ पार्टनरशिप के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि 11 क्लास में हम लोग सोल ट्रेडर मतलब कि एकाकी व्यापार के बारे में जाने थे और यहाँ पर पूरा उसी पर हम लोग का फोकस किया गया है। और 11 क्लास में एक चीज और सीखे थे हम लोग, फाइनल स्टेटमेंट बनाने के लिए, लेकिन हम लोग एनालिसिस नहीं कर पाए थे वहां पर। तो यहाँ पर 12 क्लास में पार्ट बी में पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम लोग एनालिसिस का डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पार्ट ए को पूरा डिटेल में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद पार्ट बी जानेंगे। पार्ट ए में आप देख सकते हैं सबसे पहला चैप्टर आपको जो मिलेगा, जो यूनिट मिलेगा वो है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनिट में आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा तो वहां पर मीनिंग और उसका फंक्शन काम आपको जानना बहुत जरूरी है। ये दो चीज हम छोड़ के चलेंगे, ये चीज तो पढ़ना ही है। उसके साथ साथ आपको 3 चीज पर बहुत ज्यादा फोकस करना है, रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ पर 3 चीज हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, जिससे हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि गैर व्यापारिक संस्था में जितना भी तरह का अकाउंटिंग प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है वो सारा चीज हमको यहाँ पर सीखना बहुत आसान है। रिसीव पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में जानेंगे, बैलेंस शीट तैयार करना सीखेंगे। जिस तरह 11th में हम लोग सोल ट्रेडर का सीखे थे, यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि गैर लाभकारी संस्था के बारे हम लोग सीखेंगे। गैर लाभकारी संस्था जिसको प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। सेकंड यहाँ पर हम लोग का क्या है, यूनिट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। यहीं से आपका पार्टनरशिप स्टार्ट होता है और पार्टनरशिप स्टार्ट होने का टाइम में सबसे पहले उसका जो मीनिंग है, उसका जो कार्य है वो आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें जो पढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर में सबसे पहले फंडामेंटल जो चीज है उसको सीखना पड़ेगा यहाँ पर। तो फंडामेंटल में सबसे पहले आपका क्या है, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप के बारे में तो जान लिए होंगे, क्योंकि मीनिंग और फंक्शन आपको बहुत जरूरी है। सारा चीज में हम ये इंक्लूड रखेंगे। पार्टनरशिप डीड आप जब पढ़ लीजिएगा उसके बाद उसी के अंदर एक चीज मिलेगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करने के लिए। ये जो है आप कब बनाते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो जाता है। पहले हम लोग क्या सीख रहे थे 11 क्लास में, पीएल अकाउंट बनाने, उसके बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट बनाते थे। क्यों, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति ही बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसे चलाता है, लेकिन यहाँ पर एक से
अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं और अपना बिजनेस को चलाते हैं। उसका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए और बैलेंस शीट जो भी चीज बनता है उसमें एक चीज और इंक्लूड हो जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो पार्टनरशिप डीड सीखेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, उसके अंदर भी बहुत सारा एस्पेक्ट होता है उसको सीखेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग निकालना, फिर सैलरी, कमीशन, ये सारा चीज का इंक्लूड इसी में रहेगा। पीएल एप्रोप्रिएशन सीखेंगे तो उसी टाइम में हम लोग सीख लेंगे। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, पास्ट एडजस्टमेंट करना, पहले की गलती को कैसे सुधारा जा सकता है आगे किसमें, पार्टनरशिप में, तो वो सीखेंगे। कुछ गारंटी का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करके चले हैं। उसके बाद जो यूनिट आपको पढ़ना है वो पढ़ना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप है क्या, मीनिंग जानेंगे, सबसे पहले उसका कार्य जानेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन करने का तब जरूरत पड़ता है जब 2 पार्टनर अपना रेशियो में बदलाव करते हैं, या तो कोई नया पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, या कोई पुराना पार्टनर बिजनेस को छोड़ के चल जाता है, या तो उसका डेथ हो जाता। तो ये सारा कंडीशन जब होगा तो हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में यहाँ पर हमको सीखना जरूरी है। और उसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके लिए हम लोग इतना सारा चीज को जानेंगे। क्या क्या यहाँ पर जानेंगे वो पहले जान लेते हैं। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब होगा तो किसी को गेन होगा, किसी को सैक्रिफाइस होगा, उसका रेशियो निकालना सीखेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी, एसेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना सीखेंगे। इसी के अंदर में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी करना सीखेंगे। उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन होगा पार्टनर्स का जब फर्म में, तो उस समय क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो टोटल चीज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज पढ़े हुए रहेंगे, उसी को इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर। और रिटायर एंड डेथ में क्या कंडीशन होगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, वो चीज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज इसमें सीखना है रिकंस्ट्रक्शन में, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है, और कुछ छोटा मोटा एडजस्टमेंट। तब हम लोग का जो एडमिशन है और रिटायरमेंट या डेथ जिसको कहते हैं वो आसानी से हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, कंपनी से रिलेटेड चीज अब पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ये जो चौथा यूनिट है इसमें हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में जानेंगे और कंपनी के बारे में जानेंगे। उसमें शेयर कैसे इशू किया जाता है उसका जनरल एंट्री सीखेंगे। अब ये शेयर इशू कितने टाइप से किया जाता है वो सारा चीज हम लोग जानेंगे, जैसे एट पार में इशू करना है, एट प्रीमियम में, और डिवेंचर को एट डिस्काउंट में कैसे हम लोग इशू करेंगे। तो ये सारा डिटेल यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर में कंपनी के बारे में जानेंगे और कंपनी अपना पैसा पब्लिक से शेयर के माध्यम से कैसे लेता है और डिवेंचर के माध्यम से कैसे लेता है, उसका जितना भी जनरल एंट्री होता है वो सीखेंगे। और साथ ही साथ जब पैसा ले लेता है पब्लिक से और कभी कभी पैसा डुबा देता है, पब्लिक बीच में रोक देता है, नहीं देता है, तो उस समय हम उसका शेयर को फोरफीचर मतलब उसका शेयर को जब्त करेंगे और उसको फिर से मार्केट में बेचेंगे। वो सारा कंडीशन यहाँ पर हम लोग सीखना है। कुल मिलाकर यहाँ पर सीखना है शेयर को बेचना, उसको फोरफीचर मतलब कि जब्त करना और उसको फिर से बेचना मार्केट में। उसके बाद तब जाके हम लोग डिवेंचर के बारे में सीखेंगे, उसको बेचना या उसका पेमेंट करना, ये दो चीज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसमें बहुत सारा मेथड है, जैसे लमसम मेथड है, कन्वर्जन मेथड है, ओपन मार्केट में परचेस करके भी डिवेंचर का रिडम्पशन किया जाता है, ड्रॉ बाय लॉट्स, ये सारा जो मेथड है वो हम लिख दिए हैं। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं ए में यूनिट 4 में बांटा गया है और इसमें जो मार्क्स है इधर मैंने लिखा है 10 नंबर का आएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, 5 नंबर का आएगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से, जहां पर यही सब छोटा छोटा चीज पूछता है। 20 नंबर का जो आएगा वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप से आएगा और 25 नंबर का जो आएगा शेयर और डिवेंचर का जो चैप्टर है, यूनिट है, उससे आएगा। तो
तो ये सारा चीज आपको पढ़ना है। यहाँ पर मैंने टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ छोटा छोटा चीज को मैंने इंक्लूड किया है, ये आप देख सकते हैं। अगर इतना आप पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ जान गए, ठीक है। तो ये जितना भी चीज है इसमें बहुत सारा चीज छूटा हुआ है, तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ 60 नंबर का ये हो गया। उसके बाद पार्ट बी में आइए। तो पार्ट बी में आप क्या सीखते हैं, 11 क्लास में आप बैलेंस शीट तक बना के छोड़ देते हैं, उसका जो स्टेटमेंट होता है उसका एनालिसिस हम लोग नहीं करते हैं। तो उसी एनालिसिस को यहाँ पर करना है हम लोग को 12 नंबर के लिए, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, जैसे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट होता है और बैलेंस शीट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका एनालिसिस करना है। तो आपका एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस है उसके बारे में यहाँ पर मैं बता दूं, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट जो बनता है उसको सीखना है। इसी में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसके अंदर में हम लोग जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, जितना भी प्रॉफिट डिपेंड रेशियो होता है वो सारा चीज हम लोग वहां पर पढ़ते हैं। उसके बाद सेकेंड चीज लिक्विडिटी रेशियो के बारे में जानते हैं, जहां पर हम लोग करंट रेशियो निकालते हैं, क्विक रेशियो निकालते हैं बैलेंस शीट के माध्यम से, ठीक है। और उसके बाद सॉल्वेंसी रेशियो उसमें निकलता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, ये सब सीखेंगे। और तीसरा है एक्टिविटी रेशियो में, इसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सीखेंगे। तो ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को 12 नंबर मिलेगा, जो कि बहुत आसान है ये सब सीखना, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको हम लोग तैयार करेंगे, इसके लिए हमको 8 नंबर मिलेगा। और कोई भी जैक बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया। हर बार 8 नंबर का ये क्वेश्चन फिक्स्ड होता है, पूछा जाता है। इसको सीखना बहुत जरूरी है और बहुत आसान है। अच्छे से सीखिएगा तो बहुत जल्दी भी समझ में आ जाएगा और बन भी जाता है बहुत ही आसानी से। तो ये हो गया, यहां तक 20 नंबर हो गया। तो 60 और 20 80 नंबर का एग्जाम होगा आपका। आपको जाना है, अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है अकाउंटेंसी में वो 20 नंबर का होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें आप प्रोजेक्ट का फाइल जमा करते हैं तो 4 नंबर उसमें मिलता है। रिटेन टेस्ट देते हैं वहां पर, तो 1 घंटा का एग्जाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, तो उसमें 12 नंबर मिलता है। और आपसे भाइबा वॉइस क्वेश्चन बैठा के जो पूछा जाता है टीचर के द्वारा, उसमें आपका 4 नंबर मिलता है। टोटल हो गया 20 नंबर। तो आपका कुल मिलाकर ये हो गया 100 नंबर का पूरा सिलेबस, ठीक है। और बुक में जो मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, मतलब कि कितना क्वेश्चन कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो बुक के अकॉर्डिंग, या पहले जो एग्जाम होता था 2020 से पहले जो एग्जाम हुआ, ठीक है, 21 में तो हुआ ही नहीं, तो 20 से पहले जो एग्जाम हुआ था वहां पर ये रहता था 10 क्वेश्चन, मतलब कि पार्ट ए में 10 क्वेश्चन 1 नंबर वाला पूछा जाता था। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन 3 नंबर वाला पूछा जाता था। फिर 4 क्वेश्चन 4 नंबर वाला पूछा जाता था। 2 क्वेश्चन 6 नंबर वाला पूछा जाता था। 2 क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता था पार्ट ए से। और पार्ट बी में ये 20 नंबर का जो है, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता था, 2 क्वेश्चन 3 नंबर वाला और 1 क्वेश्चन 6 नंबर वाला और 1 क्वेश्चन 8 नंबर वाला, टोटल 20 नंबर। तो 60 + 20 80 नंबर हो गया और 20 नंबर का प्रैक्टिकल आता था। दोस्तों उसके बाद जैक बोर्ड के तरफ से ये सब लॉकडाउन वॉकडाउन लगने लगा, इसके चलते मार्किंग स्कीम में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। ये मार्किंग स्कीम को मॉडल क्वेश्चन पेपर में इशू किया गया कि बताया गया इस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस तरह का पैटर्न आएगा। तो उस पैटर्न में जो जैक बोर्ड का बताया गया, इस तरह से बताया गया कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेगा, 1 नंबर का 20 नंबर का, 12 क्वेश्चन फिलअप का रहेगा, 1-1 नंबर का 12 नंबर हो गया, ये दोनों कंप्लीट। 8 क्वेश्चन 2 नंबर वाला रहेगा, वेरी शॉर्ट टाइप, 2 से 3 लाइन में क्लियर करना है, 16 नंबर का ये टोटल हो जाएगा। 4 क्वेश्चन 4 नंबर वाला शॉर्ट टाइप का 16 नंबर का, 4 से 5 लाइन में।
और उसके बाद लॉन्ग टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन 8 नंबर का, 16 नंबर टोटल होता है। तो ये मार्किंग स्कीम रखा गया। मॉडल क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड के तरफ से जारी किया गया उसमें बताया गया इस तरह से मार्किंग स्कीम रहेगा। लेकिन जो पहले चलता था यही चलता था। टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन था देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग गिन लेते हैं, 10 और 2 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 21 22 23 24 क्वेश्चन टोटल पहले होता था। लेकिन जब ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आया 21 के लिए तो उसमें मार्किंग स्कीम में चेंजिंग हुआ, पैटर्न में चेंजिंग हुआ। उस हिसाब से जो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो क्वेश्चन है 20 और 12, 32 और 8 40, 44 और 2, टोटल क्वेश्चन कितना हो गया 46। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्किंग स्कीम आपका जो इस समय लागू हो रहा है मॉडल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ये वाला लागू हो रहा है। लेकिन पढ़ना तो ये सारा चीज है। और जैक बोर्ड में एक चीज याद रख लीजिए कि मार्किंग पर ध्यान मत दीजिएगा, ये इस पर, ठीक है, इस पर कभी कभी क्या होता है कि उलटफेर हो जाता है। अगर मैंने बोल दिया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये पत्थर का लकीर नहीं है। जैक बोर्ड में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए आपको पढ़ना तो सारा ही है। सिलेबस में क्या क्या मेन टॉपिक था मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि आपको 3-4 चीज पर फोकस करना है। पहला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप 11th में केवल एकाकी व्यापार पढ़े थे। उसके बाद हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जो पैसा कमाने के लिए बिजनेस को नहीं किया जाता है, वैसा तरह का संस्थान को भी जो हिसाब किताब के लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, वो सारा चीज हम लोग उसमें जानेंगे। सेकंड चीज वहां पर हम लोग कंपनी के बारे में देखेंगे कि कंपनी अपना सोर्स ऑफ कैपिटल कहां कहां से लेके आता है, जैसे शेयर के माध्यम से और डिवेंचर के माध्यम से, ये जानेंगे। और पार्टनरशिप के बारे में यहाँ डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इससे बहुत क्वेश्चन आता है तो उस पर बहुत ध्यान देना होगा। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग तैयार किए थे 11th क्लास में, बैलेंस शीट और पीएल ट्रेडिंग को, तो उसी का हम लोग का एनालिसिस करना, जिसके लिए 12 नंबर जैक हमको देगा। और 8 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना जो कि बैलेंस शीट के माध्यम से बनाया जाता है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो ये सारा चीज हमारा सिलेबस में आएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको मोटा मोटी आपको पता चल गया होगा कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़िए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, बताइए हमको, उस हिसाब से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, जैसे फंडामेंटल के बारे में, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में जितना भी फंडामेंटल पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, गुडविल का वैल्यूएशन करना, ये सारा चीज चेंज इन रेशियो के बारे में मैंने पढ़ाया है डिटेल में। आप देखिएगा और हमको बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया, तो फिर से हम कोशिश करेंगे कि और वीडियो बना के आपको समझा दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।